प्राइमरी बीम एंड सेकेंडरी बीम, मेन बीम एंड क्रॉस बीम। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लोड फैक्टर है मेन बीम से आपको क्रॉस बीम पे लोड कैसे ट्रांसफ़र होगा और कैसे हमें उसको बाइंड करना है। तो काफ़ी लोहार क्या होते हैं या फिर काफ़ी सारे वाले क्या होते हैं, जो गांव में या शहरों में जो बीम होती है वो लोड फैक्टर को नहीं समझ पाते हैं और बीम को कॉलम टू कॉलम वाइज या फिर क्रॉस वाइज जैसे मन में आया ऐसे उसको बाइंड कर देते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपके मेन बार रहते हैं, जैसे कॉलम है हैवी, जो कॉलम जैसे कॉलम है हैवी कॉलम है 3 फीट बाई 3 फीट का है, ऐसी वो कॉलम है 3 बाई फीट का है, लास्ट में है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का है, और ये जो भी कॉलम है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के हैं। तो ये फैक्ट्री का काम है टोटली। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हैवी जो लोड है ये मेन बीम आएगी। तो मेन बीम कॉलम टू कॉलम वाइज, और मेन बीम ये नहीं कहता, उसका जो साइज़ है वो भी डिपेंड करता है। कॉलम का जो साइज़ है उसका रेनफोर्समेंट है उस पर डिपेंड करता है। जो बीम आपकी जैसे हैवी बीम होती है, जैसे आपकी यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं 450 की इसका बीम है, 450 mm या फिर 1.5 फीट आप इसको बोल सकते हैं। 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई आपकी 2.5 फीट, 1.5 फीट बाई 2.5 फीट की इसकी 2.5 फीट की टोटल डेप्थ है विद स्लैब, और 1.5 फीट की इसकी विड्थ है। तो इसमें आप देख सकते हैं 25 mm के आपके टॉप में 5 बार है, बॉटम में भी 5 बार है 25 mm के। तो ये आपकी मेन बीम रहेगी। तो मेन बीम का जो लोड इफ़ेक्ट है कॉलम टू कॉलम जो स्पैन है 25 फीट मिनिमम आपका, यहाँ पे कॉलम से कॉलम का जो क्लियर डिस्टेंस है 25 फीट है। तो इस कंडीशन में इसका जो रेनफोर्समेंट है वो हैवी रहेगा। और जैसे आप कॉलम देख पा रहे हैं 3 फीट बाई 3 फीट का है, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कॉलम का जो साइज़ है और इसका जो रेनफोर्समेंट है वो भी हैवी रहेगा। तो इस कंडीशन में जो मेन बीम है वो हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आपकी मेन बीम हो गई। अब जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे, इसके जो स्पैन को क्रॉस करने के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वाली बीम है इसको क्रॉस किया गया है। ये कॉलम है 3 फीट बाई 3 फीट का, और एक ये है कॉलम। तो इसका जो स्पैन है जो स्लैब का जो स्पैन है इसको क्रॉस करने के लिए और इसमें एक क्रॉस बीम दे दी गई है। जैसे वहाँ पे कॉलम है ये भी क्रॉस बीम हो जाएगी, और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन बीम ऐसे जाएगी। उसके बाद जो इधर जो बीम जाएगी वो हमें पहले मेन बीम ऐसे प्रोवाइड करनी है, उसके बाद हमें क्रॉस बीम, जैसे ये उसके ये मेन बार है, ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, उसके ऊपर हमने ये प्रोवाइड जो बीम करी है ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। इसका इट्स मीन आपका जो कॉलम है जो बीम है इसके ऊपर लोड इफ़ेक्ट कौन सा करेगा, इसके ऊपर अगर हम लोड डालेंगे तो इस बीम का लोड डालते हैं तो ये जो बीम है इस बीम का लोड ये वाली जो बीम है वो रेजिस्ट कर लेगी, क्योंकि ये मेन बीम है, कॉलम भी लोड इफेक्ट करेगा, बीम भी हैवी है। तो जैसे कि इसमें 5 रेनफोर्समेंट है और उस बीम में 4 रेनफोर्समेंट है। अगर इस बीम में कोई लोड है, कोई इफेक्ट आता है तो वो रजिस्ट इस बीम पे रजिस्ट कर लेगा। तो ये लोड इतना गेन कर लेगी ताकि जो कॉलम है वो प्रॉपर्ली से कॉलम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ये वाले बीम प्रोवाइड करें, उसके बाद जो सेकेंडरी बीम होती है ये वाली जैसे बीम हो गई तो इस बीम को हमें इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना है। अगर हम इस बीम का जो रेनफोर्समेंट इसके बॉटम में लगाएंगे, ये वाला बॉटम भी इसके बॉटम में जाएंगे, तो वो आसानी से ये बीम है वो फेल हो सकती है अगर इसमें लोड इफेक्ट करता है तो, क्योंकि वो नीचे रहेगी तो आसानी से वो क्रैक सकती है, अपनी पोजीशन पर रजिस्ट रहेगा। तो इसलिए हमेशा यही ध्यान देना है कि मेन बीम एंड क्रॉस बीम को प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं इस वजह से जो रेनफोर्समेंट है वो देना है।